ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो में आप कुछ ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी सीखोगे जिनकी मदद से आप ये जान पाओगे कि कैसे लोगों से आपको बचकर रहना है, कैसे लोगों से आपको दूर रहना है और लोगों को भी एडवाइस कर पाओगे। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बारीकी से इसको वॉच करना। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है, डाउट और ट्रस्ट का कंसेप्ट आपको ये समझना पड़ेगा अगर आप जो है ये जानना चाहते हो कि कोई भी इंसान कैसा है और उसे बचकर रहना है कि नहीं। तो डाउट और ट्रस्ट का कंसेप्ट क्या है, इसको हम सिंपल सिटी में समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी को पता है कि डाउट जो है वो किसी भी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं होता है, जिसको हिंदी में हम शक कहते हैं। और हमारे यहाँ तो ये स्टेटमेंट भी अक्सर दिया जाता है कि जिस भी रिलेशनशिप में शक की बीमारी लग गई वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। तो शक की बीमारी बहुत ही बुरी है, ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी इसका एक दूसरा इम्पैक्ट होता है और वो है ट्रस्ट का। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर किसी भी रिलेशनशिप में डाउट का रेशियो बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो आपके ट्रस्ट का रेशियो बहुत ही तेज़ी से नीचे आने की बजाय पीछे धकेल दिया जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही माइनर सा एक डिफरेंस है नीचे आने में और पीछे धकेल दिए जाने में। जैसे कि मान लो कि अगर आपके रिलेशनशिप में 60% डाउट है, ठीक है, 60% जो है बस डाउट ही डाउट है, तो आपका ट्रस्ट जो है आपके रिलेशनशिप में, जो आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट होगा वो 60% ड्रॉप तो होगा ही होगा, लेकिन वो 60% पीछे धकेल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको हम अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका रिलेशनशिप जो है उसमें ट्रस्ट जो है वो 60 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कल को आपके रिलेशनशिप से ये डाउट चला जाए, ख़त्म हो जाए, आपने बड़ी मेहनत करी है और डाउट को ख़त्म कर दिया, तो क्या आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने ट्रस्ट को जो है बहुत ही पीछे धकेल दिया है। तो डाउट नहीं भी रहेगा फिर भी ट्रस्ट नहीं आएगा, ये आप अच्छे से समझ लेना। तो अगर आपके रिलेशनशिप में 100% डाउट है तो फिर आप भूल जाइए कि कभी ट्रस्ट आ भी पाएगा। तो इसीलिए इस आधार पर तय करना कि कोई भी इंसान आप पे कितना ज़्यादा डाउट करता है। डाउट का रेशियो जितना हाई होगा ट्रस्ट का रेशियो उतना ही पीछे धकेला जाएगा। ये कंसेप्ट है, इसको समझना आप, ठीक है। अब आपको बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है चीट विद यू, ठीक है। अगर आपको चीट किया जाता है, आपको चीट किया गया है, तो आप जो है ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना और एक से ज़्यादा बारी कर दिया जाए तो ऐसे लोगों को छोड़ देना, ऐसे लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लेना। अब ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। बेसिकली क्या है कि हमारी सोसाइटी में एक गलत मैसेज ये दिया जा रहा है, जैसे कि फिल्मों के माध्यम से, कि एक रात किसी के साथ सोने से प्यार जब हो नहीं जाता है तो चला कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ जाते हैं जिसकी वजह से। और एक दूसरा कारण ये होता है कि हम दिल के हाथों इतने मजबूर होते हैं कि हम सामने वाले को छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप ऐसे समझ लो कि ये जो है एक दायरा है, एक बॉन्डिंग है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप की, और इसके बीच में आप दोनों हो तो आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, फ़ोन नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो एक बॉन्डिंग के दायरे में है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये चलता है हमेशा, अप एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन जब कोई भी इंसान अगर चीट करता है तो एक बॉन्डिंग के दायरे में है और एक बॉन्डिंग के बाहर आ जाता है। चीट करने का मतलब यही हुआ कि बॉन्डिंग को क्रॉस कर देना, और जैसे ही कोई बॉन्डिंग को क्रॉस करे ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ऐसा ही आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, किसी को सुधरने के लिए एक मौका आप दे सकते हो, अगर उसमें उसकी गलती ना रही हो तो एक मौका दे सकते हो, लेकिन फिर से चीट करे तो फिर अगली बारी मौका मत देना। तो ये है दूसरा पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट है बेटर रिस्पॉन्स एट नीड। ये आपको मैं समझाना डिटेल में चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा। पहले तो इसका अर्थ बता देता हूँ मैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला आपको तब कांटेक्ट करने की कोशिश करे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे जब उसको ज़रूरत हो,
ठीक है। यहाँ पे मैंने फिजिकल का स्पेशली वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, हालांकि वो भी इन्वॉल्व होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि आपका जो पार्टनर है वो आपको, जैसे आप अपने पार्टनर के फ़ोन में रिचार्ज आप कराते हो, ठीक है, और रिचार्ज जो है हर मंथ में, ठीक है, एवरी मंथ में जो है 5 तारीख को ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब 5 तारीख को अगर ख़त्म हो रहा है तो आपका पार्टनर बाकी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देगा, लेकिन 1 तारीख से रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा, या जैसे ही 5 तारीख के करीब आने वाला वक्त होगा वैसे ही वो आपको रिस्पॉन्स देने लगेगा। मतलब कि आपको बेटर रिस्पॉन्स तब दिया जाएगा जब वो पॉइंट करीब आ रहा होगा जहाँ पे उसे आपकी ज़रूरत है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे इंसान से बहुत दूरी बना के रखना चाहिए आपको। दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो आपके पार्टनर को फिजिकल होना है आपसे, तो उसको जो फिजिकल होना है तो उससे कुछ दिन पहले से ही आपको मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, आपको पोलाइटली मनाएगा, आपको जो है हो सकता है कि बाहर लेकर जाया जाए, या फिर हो सकता है कि आपको गिफ्ट वगैरह दिया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें की जाए, आप में कुछ इन्वेस्ट किया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, स्पेंड किया जाए। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसको सिर्फ काम के वक्त ही आपकी याद आती है, वैसे याद ही नहीं आती है, तो ऐसे लोगों से आप जो है गुड बाय बोलो और दूर निकलो, ठीक है। ये मेरा तीसरा पॉइंट है और आपको ये समझना ज़रूरी है। तो मैंने आपको कुल 3 पॉइंट बताए हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी बेहतर तरीके से समझ में आया हो, उसको आप लेकर जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।